तो मेरा नाम कवियों ने लिख दिया बैरागी। बैरागी। हाँ। वर्ल्ड इज नथिंग, दिस इज ओनली ओशियन, मिजरी एंड सॉरो ऑफ। सुख रहता है, सुखी रहता है। मैं सब कुछ हो गया मेरे हाथ पे। लेता हूँ आनंद राम के नाम से, कोई कर से कर्म करो विधिनाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। अब ये बात नहीं रही। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ हैं महाराज जी। तो आज हम इनसे जानेंगे इतनी जो समस्याएं हैं। आप मेरे से पूछते हैं कि ये हुआ वो हुआ, हमारे साथ ये हो रहा है, हम इतने दिनों से बीमार हैं, हमारे इतने दिनों से ये समस्याएं आ रही हैं घर में। तो इसका समाधान सिर्फ भक्ति से है या फिर आपके भटकाव से है, आप कहीं और जाते हैं, या तो वो है उसका समस्या का समाधान, या फिर सिर्फ भक्ति, सिर्फ भगवान की भक्ति, वही एक रास्ता है जिससे आपके सारे कष्ट, सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम ब्रह्मानंद बैरागी बाबा कहते हैं। अच्छा, तो बैरागी बाबा क्यों कहते हैं? बैरागी बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं कविता लिखता था। अच्छा। कवि सम्मेलन में जाता था। अच्छा। तो मेरा नाम कवियों ने लिख दिया बैरागी। बैरागी। हाँ, बैरागी। वैसे तो गृहस्थ से हैं? गृहस्थ हूँ मैं। अच्छा। 4 मेरे बेटे हैं। अच्छा। एक बेटा मेरा भागवत कथा कहता है जी। तो संतों को केवल संत होते हैं दुनिया का पालन पोषण करने के लिए। जी। अगर दुनिया ये चाहे कि हमारा पालन पोषण संत करें जी, तो उद्धार हो सकता है, और हुआ है पहले। अच्छा, कैसे कैसे महाराज? संतों ने ही जो कुछ भी उद्धार किया है दुनिया में, जी। पूजा पाठ से, मंदिर में पूजा पाठ करने से, जी। और जो ग्रस्त जीवन था उनका, जी, संतों का, तो ग्रस्त जीवन में ही उन्होंने सब कुछ पालन पोषण किया, साधना की, उसी से सब कल्याण होता रहा। जी। अब भटक गए हैं, अब वो संतों को नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, न पूजा पाठ भी बंद कर दिए हैं कुछ लोगों ने। जी। तो ऐसे अब कुछ हो नहीं रहा है। तो संतों की जो परंपरा रहती है वो सात्विक भक्ति रहती है महाराज जी। केवल भक्ति के लिए। सात्विक। जी। तो उसमें अब जैसे पुराने संत हुआ करते थे, वो ये आशीर्वाद दिया करते थे घर में सब सकुशल हो, या फिर ये बच्चे हों, या फिर ये फल फूल हो, ये ऐसे कहा करते थे। तो वो बातें सभी पूरी हुआ करती थी। लेकिन आजकल ऐसा क्यों हुआ है कि संतों में भी बदलाव हुए हैं? और दूसरा कि जो भक्त हैं हम, तो वो भी भगवान से भटक कर न जाने किस रास्ते पे, तंत्र के रास्ते पर न जाने किस रास्ते पे पहुंच जाते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। कर से कर्म करो विधिनाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। अब ये बात नहीं रही। न कर से कर्म करते हैं विधि से जी, और न ध्यान रखते हैं, इसलिए ये भटकाव हो गया है। अच्छा, पहले जो संत बोल दिया करते थे वो अटल रहता था, लेकिन आजकल क्या रहता है? आजकल भी है, लेकिन बहुत कम है। हाँ, कम है। हाँ, है, बहुत कम मिलते हैं। खत्म तो नहीं होगा, क्यों? विनाश तो किसी का नहीं होता, नाश तो हो जाता है, विनाश तो कभी किसी का नहीं होता। नहीं, सही बात है। तो फिर बताएं महाराज जी, कैसे क्या रहता है? भगवान की भक्ति सर्वोपरि है या फिर ये केवल भगवान की भक्ति? तो किस तरीके से, ऐसे कैसे की जाए? ऐसे जैसे मैंने करी है। मेरो नाम ब्रह्मानंद, मैं तो लेता हूँ आनंद राम के नाम से, कोई मतलब नहीं अब किसी काम से। चाहे जाऊँ मथुरा वृंदावन, चाहे जाऊँ काशी, प्रेम से खा लेता हूँ जी भर, ताजी हो या बासी, और सो जाता हूँ बड़े आराम से, कोई मतलब नहीं है किसी काम से। दूसरी बात, अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा था मैंने बहुत दिन पहले, कभी था कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग, दिस इज ओनली ओशियन, मिजरी एंड सॉरो ऑफ, इफ यू वांट क्रॉस दिस ओशियन, रिमेम्बर द गॉड एंड फॉरगेट द वर्ल्ड। अच्छा, दुखों का सागर है ये। अगर इस सागर को आप पार करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ भगवान का ही रास्ता है आपके पास। ईश्वर को याद रखो, सबको भूल जाओ। अच्छा। केवल दुख और कष्टों का सागर है। अच्छा। अगर इसको पार करना चाहते हो तो ईश्वर को याद रखो और सबको भूल जाओ। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी फिर ये ऐसा भी रहता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, लेकिन उन्हें फिर दुख क्यों मिलता है? तो और जो मैंने देखा है कि जो बिल्कुल एकदम ना पूजा पाठ करते हैं, नास्तिक होते हैं, जो भगवान के भक्ति भी नहीं होते, और उल्टे सीधे कर्म करते हैं कि ये करना, वो करना, मारना, रिश्वत लेना, ये करना, जुआ खेलना, मदरा पीना, मदरा पान करना, तो वो बड़े फल फूलते हैं।
लेकिन जो भक्त होता है उसे ये क्यों समस्या है? पिछले अगले कर्मों का भी बताते हैं संत लोगों के मुख से ही सुना है। संत लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई कुछ होता है उसे तो पिछले जन्म का महाराज जी सही होता है तभी तो हम इंसान बने, लेकिन इस जन्म में हम बुरे कर रहे हैं तभी तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ आप करेंगे तो तो फिर कैसे? मिलेंगे। फिर कैसे रहता है? तो परीक्षा लेते हैं भगवान, अच्छा, ये तो परीक्षा होती रहती है, कोई बात नहीं, फिर भी दुखी नहीं, सुख रहता है, सुखी रह मैं हूँ, मैं सब कुछ हो गया, मेरे हाथ पैर टूट गए, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आया। जाई विद रागे राम ताई विद रहिए, अच्छा, सीताराम सीताराम कहिए, कोई परेशानी नहीं आती है, कहने को सब कुछ कहते रहो, परीक्षा लेते हैं। बस परीक्षाएं। तो ये परीक्षा वैसे कब तक लेते हैं और क्या रहती है परीक्षाओं में, कितना वक्त रहता है? कुछ समय, ये दिन नहीं रहे तो वो भी नहीं, शुरुआत, हाँ ये नहीं रहे तो वो भी नहीं रहेंगे, ऐसे घटते बढ़ते चलते रहते हैं फिर लेकिन अंत कभी बढ़िया सुबह, रहता है। हाँ अंत बढ़िया रहता है, जो भगवान की हाँ भक्ति बस करता है। बस और जो उल्टे सीधे कर्म जो हाँ, करता है उनकी शुरुआत तो ठीक रहती है, बस, बस, बस। लेकिन मध्यावस्था और अंतिम चरण बेकार हाँ रहता है। बेकार हो जाता है। अच्छा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि जो भक्त है भगवान का, तो उसकी जो प्रथम अवस्था है वो शायद हो सकता है कि परीक्षा भरी हो। भगवान परीक्षा लेता है कि कब तक ये मेरे रास्ते से नहीं हटेगा। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं, जो संसार में इधर उधर भटक रहे हैं भगवान को छोड़कर, उनकी जो प्रथम चरण है, जो पहली अवस्था है, वो बहुत सुखी रहेगी, फल फूलते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर जो मध्यावस्था और जो अंतिम अवस्था आती है, जो अंतिम चरण होता है, भगवान के भक्त होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, कई गुना बहुत बेकार रहती है उनकी मृत्यु। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहें, ऐसे ही भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन करते रहें, और ऐसे ही गोवर्धन महाराज के जो परम भक्त हैं, दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसे संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।